संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों, देवियों एवं देवताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर के लिए आप लोग की सेवा में उपस्थित हूं। हम सब लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन बंधुओं, हम यहाँ आकर के सत्संग की बातों को ध्यान से ना सुने तो यहाँ हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ आकर के सत्संग पर ध्यान दें। अगर हम यहाँ आकर के और जाएं और अपने संगी साथी रास्ता में मुलाकात हो जाए और उससे कहें, हमसे कहें कि कहाँ गए थे, तो हम उसको तड़के से जवाब दे दे कि हम सत्संग सुनने के लिए गए थे। लेकिन बंधुओं, वह कहे कि आपको सत्संग से क्या लाभ, तो हम अगर सत्संगी हैं तो जरूर बतला देंगे सत्संग से क्या लाभ हुआ। लेकिन अगर सत्संगी नहीं है तो हम सत्संग से क्या लाभ हुआ यह नहीं बतला पाएंगे। तो बंधुओं, सत्संग से वह बहुत बड़ा लाभ होता है जिस लाभ को हम रुपये पैसे से हम नहीं खरीद पाते, नहीं खरीद सकते। वह सत्संग से लाभ होता है जिसे हम साधना निष्ठ जीवन कहते हैं। जो व्यक्ति सत्संग में आता जाता है, सत्संग का लाभ लेता है, उसका जीवन देखिए कितना निर्मल है, कितना अच्छा है। खान पान रहन सहन आचार विचार शुद्ध है। और जिस व्यक्ति का खान पान गलत है, वह सत्संगी नहीं है, उसका भी जीवन देखिए। जो भाई बहन सत्संग में आते हैं वो तो अपना जीवन को निर्मल बनाते ही हैं, साथ साथ सत्संग में लाभ लेकर के अपने घर परिवार को भी निर्मल बनाने का काम करते हैं। हर व्यक्ति का पहचान होता है, चाहे वह शराबी हो, चाहे वह जुआड़ी हो, चाहे वह सत्संगी हो। अगर हम सत्संग में आते हैं, सत्संग से लाभ लेते हैं, तो हमारा भी पहचान है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो क्या कहते हैं, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो ये क्या है? यह सत्संग का एक पहचान है कि हम सत्संगी हैं। किसी के घर में जाओ तो भी वो सत्संगी के घर का पहचान है। अगर किसी के घर में प्रवेश करो तो प्रवेश करते ही आपको उस एक ऐसा रूम होता है जहां स्वागत कक्ष कहा जाता है, उस कमरे में अनेक प्रकार से दृश्य चित्र टंगे होते हैं। उस दृश्य से आप आकलन कर सकते हैं। अगर किसी के घर में हाथ छाप यानी पंजा छाप का चित्र हो तो आप जरूर आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ कोई कांग्रेसी है। अगर कोई भाजपा का कमल का चित्र है तो आप आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ कोई भाजपा के मेंबर है। अगर देवी देवता का चित्र है तो आप आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति है। अगर कोई साधु संत महात्मा का चित्र है तो आप आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ कोई संत महात्मा निवास करते हैं। तो बंधुओं, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि अपने सत्संगी के अनुरूप हम अपने घर परिवार समाज को एक ऐसा दिशा दें जिससे हमारा और जन कल्याण हो। तो मैं कह रहा था कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। हम चित्र को देखकर इस आदमी के चरित्र को हम आकलन लगा सकते हैं कि इसका चरित्र ऐसा है। तो बंधुओं, सत्संग में आकर हम यही सीखें, यहीं से सीख लेकर जाएं और साथ साथ दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी बताएं कि सत्संग से क्या लाभ होता है। तो बंधुओं, मैं आपसे
यही विनम्र निवेदन चाहता हूं कि यहाँ आकर के संतों के वाणियों को आप सुने, ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी जोर थी जय बोल जो, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। अपने ही आदमी अपना ही दुश्मन हो जाता है। कब? जब चरित्र पर ख्याल नहीं रखता है। याद रखिएगा, अभी कोरोना का समय है तो जो चीज की कमी महसूस होती है, मान लीजिए किसी दवा की कमी है, उसकी कीमत 100 रुपया है तो 1000 रुपया कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। जहां कहीं भी घी की कीमत जब ज्यादा बताने लग जाते हैं उसके वैल्यू को, तो उसमें भी कितना भेड़ सेड़ सब डालना चालू कर देते हैं। अपना ही आदमी अपने को धोखा देता है। कब देता है? जब अपने चरित्र पर ख्याल नहीं रखता है। श्री राम कुमार साहब जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातों को रखे। अब हमारे बीच में लगभग जितने आमंत्रित संत महंत श्रीओ आ गए हैं और सबके विचार थोड़े थोड़े हम सुनना चाहेंगे, इसलिए जिनका भी नाम लिया जाएगा कृपा करके 10 मिनट से ज्यादा अपनी बातें नहीं कहेंगे। 10 मिनट के अंदर में अपनी बातें पूरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और समय से, ठंडी का समय है इसलिए 1 घंटा ऐसे देर हो गई है तो उसके अनुसार हम कार्यक्रम की समाप्ति भी आराम से कर सकें, किसी को अड़चन न हो। हमारे बीच में विराजमान है हमारे परम साथी श्री प्रीतम दास जी, जो कबीर मंदिर माजलपुर से आए हुए हैं। समाधि वाला जो मंदिर है वहां से। आप बहुत प्रतिष्ठित महंत श्री हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हमको 10 मिनट अपनी आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे।